हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ सेन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के सर पर। हेलो हेलो स्टूडेंट एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले थे जब हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास ली थी चैप्टर 2 की 1 एंड 2 की। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमने ये क्लास हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये जो क्लास हमारी है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। ठीक, ये वाली जो हमारी क्लास है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के रहने वाली है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और उसका एक इंट्रोडक्शन के साथ एक वीडियो हमने अपलोड कर चुकी है आपको, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, अब जो इसका चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड है उसे हम शूट कर रहे हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको जो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो थी उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, एक रिकॉल दे देता हूं भाई उस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था और इस वीडियो में कहां से हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। जिसका नाम क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास होंगे वो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं, यानी कोई भी जो बहुपद है, बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की जो घात होती है वो क्या होती है? हमारे पास एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक हमारे पास बेटा होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जहां चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है बेटा? एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमने कोई से बहुपद हमारे पास लिया 3x + 5, ठीक है ना। अब यहां पर जो x की घात है बेटा मेरे पास कितनी है? एक घात है। कितनी? एक। तो ये मेरे पास क्या हो गया? और एक मेरे पास क्या है? एक मेरे पास एक पूर्ण संख्या है, तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। बात समझ में आई? दूसरी हम बात करते हैं 4x⁻² + 3x + 5। दूसरा बहुपद हमने ये लिया कि 4x² + 3x + 5। तो हमारे पास ये क्या हो गया? यहाँ पर x की जो घात है वो कितनी बेटा? 2 है, और यहाँ पर जो x की हमारे पास घात है वो कितनी बेटा? 1 है, और 2 और 1 दोनों ही बेटा हमारे पास क्या होते हैं? एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारे पास क्या है? एक बहुपद की परिभाषा होती है। इनकी ऐसा बीजीय व्यंजक जहां पर चर की जो घात होगी वो आपके लिए बेटा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को आप क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है। अब घात के आधार पर, घात के आधार पर हमने आपको क्या बताया था? बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, आधार पर हमने घात के आधार पर देखा था कि हमारे पास जो बहुपद होते हैं बेटा 3 तरह के होते हैं। बहुपद हमारे पास होते हैं कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हमारे पास बहुपद होते हैं। पहला हमारे पास रैखिक बहुपद होता है। पहला क्या होता है हमारे पास? रैखिक बहुपद होता है। ठीक। सेकंड हमारे पास क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है बेटा? द्विघात बहुपद होता है। ठीक। तीसरा हमारे पास क्या होता है? त्रिघात बहुपद होता है। त्रिघात बहुपद होता है। ठीक। अब यानी कि ऐसा बहुपद, रैखिक बहुपद की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात होगी वो कितनी होगी? चर की घात, चर की घात है वो कितनी होगी बेटा? मेरे पास 1 होगी। अगर मेरे पास किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात कितनी होती है बेटा? 1 होती है, तो ऐसा बहुपद आपके पास क्या कहलाएगा? रेखीय बहुपद कहलाएगा। और ऐसे बहुपद के लिए जो आपके पास शून्यक होगा, क्या होगा बेटा? शून्यक जो होगा, उस शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? वो भी 1 होगी। अगर घात 1 है तो शून्यक भी आपको बेटा कितने मिलने वाले? 1 शून्यक मिलने वाला है। ठीक। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास द्विघात बहुपद की बेटा मैं बात कर रहा हूं, द्विघात बहुपद में मेरे पास क्या होगा? यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात मेरे पास कितनी होगी? चर की घात मेरे पास कितनी होगी? 2। चर की घात कितनी होती है बेटा? द्विघात बहुपद में चर की घात 2 होती है, और इसमें जो शून्यकों की आपके पास संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो आपके पास कितनी होगी? 2। यानी कि द्विघात बहुपद में चर की घात कितनी होती है बेटा? अधिकतम घात 2 होती है। तो ऐसे बहुपद को आप क्या बोलोगे? द्विघात बहुपद बोलोगे। और ऐसे बहुपद के लिए जो शून्यक होते हैं वो हमारे पास 2 शून्यक होते हैं। तीसरा हम देखते हैं त्रिघात बहुपद, यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो अधिकतम घात होगी, चर की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी बेटा? 3 होगी। और ऐसे बहुपद के लिए जो शून्यक हमें मिलेंगे वो कितने शून्यक मिलेंगे? 3 शून्यक मिलेंगे। कितने शून्यक मिलेंगे बेटा? 3। तो ये हमने बहुपद का प्रकार देखा था घात के आधार पर। ठीक।
अब यहां पर इन तीनों बहुपद में से बेटा हम जो सेकंड वाला हमारे पास बहुपद है, यानी कि जो द्विघात बहुपद है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका द्विघात बहुपद है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। डिटेल में पढ़ने वाले से मतलब ये कि हमने यहां पर देखा था कि जो हमारे पास द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद हमारे पास क्या था बेटा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप मेरे पास क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर देखो जो चर है मेरे पास x, उसके अधिकतम घात कितनी बेटा मेरे पास, अधिकतम घात है मेरे पास 2। ठीक है ना, तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा आपका, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद बेटा आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जहां पर चर की जो घात होती है, चर की अधिकतम घात जो बेटा आपके पास होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ऐसा बहुपद बेटा आपके पास क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद को लिखने का एक सामान्य सा तरीका है। ठीक, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एबीसी की। भाई एबीसी यहां पर क्या है, पहली कंडीशन तो क्या है कि हमारे पास ए कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों भाई, अगर हमने ए को जीरो कर दिया तो द्विघात बहुपद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर द्विघात ही समाप्त हो जाएगी तो फिर आप उसे कैसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक, तो ए वाला जो है हमारे पास वो कभी भी क्या हो, जीरो नहीं होगा, ए का मान। एबीसी जो है वो आपका क्या बेटा, पूर्ण संख्या है। एबीसी क्या है आपका, कोई सी भी पूर्ण संख्या हो सकती है। बात समझ में आ रही है। अब मानेंगे हम, माना निम्न द्विघात बहुपद के लिए, निम्न द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए कोई दो शून्यक, कोई दो शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा इस प्रकार है, इस प्रकार। अब हम यहां देख रहे हैं कि माना हमारे पास ये जो द्विघात बहुपद हमें दे रखा है, इस बहुपद के लिए दो शून्यक हमें प्राप्त हुए। कौन कौन से प्राप्त हुए बेटा, अल्फा और बीटा प्राप्त हुए। कौन से प्राप्त हुए, अल्फा और बीटा, दो शून्यक हमको प्राप्त हुए। अब हम यहां पर देखेंगे इस द्विघात बहुपद में, इस द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, क्या देखेंगे बेटा हम इसमें। शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। देखो अल्फा बीटा आपके पास कोई शून्यक हो गए, ठीक है, गुणांक अपने पास क्या हो गए, एबीसी बेटा अपने पास क्या है यहाँ पर गुणांक है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा और बीटा बेटा अपने पास क्या है, अल्फा और बीटा तो अपने पास क्या है, शून्यक। ठीक, और ए बी और सी, ए बी और सी ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है गुणांक। क्या है बेटा, इस द्विघात बहुपद के गुणांक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा कि शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है, ये चीज हम देखेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहला संबंध हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का योगफल। सबसे पहला क्या होगा, शून्यकों का योगफल, का योगफल किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब जो द्विघात पद आपको दे रखा है, जो द्विघात पद आपको दे रखा है, इसमें ए मेरे पास क्या है बेटा, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास एक्स का गुणांक है। ठीक, तो हमारे पास जो शून्यांकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का जो भी गुणांक होगा वो, ठीक, अपॉन या बटा अचर पद सी, जो हमारे पास क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर हमें शून्यांकों का योगफल प्राप्त करना हो तो वो किसके बराबर होगा, हमारे पास x के गुणांक बटे अचर पद के बराबर होगा। ठीक, जैसे कि हम लिखे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा बेटा मेरे पास क्या थे, कोई शून्य थे। अब मैंने इन दोनों शून्य का बेटा क्या निकाल दिया, योग, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स के गुणांक की बात करेंगे, एक्स का गुणांक क्या है बेटा मेरे पास, एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो ये किसके बराबर होगा, बी अपॉन सी के बराबर होगा। इसको लिखो थोड़ा सा मिटा दो, यहां सी नहीं, अचरपति एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बी अपॉन सी के बराबर होता है ना, बी अपॉन ए के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, एक्स का गुणांक बेटा मेरे पास क्या था, यहां पर एक्स का गुणांक क्या था, एक्स का गुणांक क्या था मेरे पास, बी था, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे पास क्या है, ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा का जो योग होगा, योगफल होता है बेटा, वो मेरे पास किसके बराबर होता है, बी अपॉन ए के बराबर होता है, जो कि क्या होते हैं, बी मेरे पास क्या है, एक्स का गुणांक होता है, और ए मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, सेकेंड वाला जो रिलेशन हमारे पास है वो कौन सा है, शून्यांकों का गुणनफल,
या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। वो मेरे पास बेटा किसके बराबर हो जाएगा? शून्यांकों का गुणनफल मेरे पास बराबर होता है किसके? अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, गुणनफल की बात करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, या तो आप इसको इस तरह से लिख दो या फिर आप इसको कह लो अल्फा गुणा बीटा। ये आपके पास किसके बराबर रहेगा बेटा? अचर पद। अचर पद देखो मेरे पास क्या होता है? अचर पद मेरे पास सी था, अचर पद क्या था बेटा? मेरे पास सी था। ठीक, और अपॉन ए, एक्स स्क्वायर गुणा क्या था मेरे पास? ए। तो जो मेरे पास शून्यांकों का जो योगफल था वो मेरे पास किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। और अल्फा बीटा का जो शून्यांकों का योगफल किसके बराबर था? माइनस बी अपॉन ए के बराबर था बेटा। और गुणनफल मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? सी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक भी हमने द्विघात बहुपद में, ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे की एक्सरसाइज। ठीक, बात समझ में आती? मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था बेटा? मैंने आपको पिछली वीडियो में शून्यांक निकालना भी बताया था कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के हम जो शून्यक होते हैं, जो जीरोस होते हैं, वो किस तरह से पता करते हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक, और इन दोनों फॉर्मूले या सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा? शून्यांकों के योगफल और उनके गुणनफल निकालेंगे और संबंधों में सत्यता की जांच करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आपकी जो इसकी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है बेटा? एक्सरसाइज 2.2। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास है। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला मेरे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्या करना है? इनके शून्यक पता लगाने, और उसके बाद हम क्या करना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। बात समझ में आ रहा है? पहले तो हम क्या करेंगे? पहले हम द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद क्या करने वाले हम? उसके बाद इनके बीच के जो संबंध होंगे उसकी सत्यता की जांच करने वाले। बात समझ में आ रही? ठीक, अब शून्यांकों के मैंने आपको बहुपद जो मैंने आपको देखे द्विघात बहुपद, उसके शून्यांक निकालना बताए थे मैंने आपको। ठीक, समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक, उसके बाद हम इनके संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, हम बोर्ड पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x के 2। देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, थोड़ा बड़ा लिखते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्या है बेटा? क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इस क्वेश्चन से सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? शून्यकों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें हम शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसमें जो अल्फा बीटा और इसके गुणांकों के मध्य संबंध होगा वो बात करेंगे। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को शुरू करने में बता देता हूं कि यहाँ पर a बराबर बेटा मेरे पास क्या है? a बराबर मेरे पास है 1। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे पास कितना है? x के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा बेटा? 1 होगा। आगे हम चलते हैं, b का गुणांक मेरे पास कितना है बेटा? माइनस का 2। और c बराबर मेरे पास कितना है? माइनस का 8। तो ये तो मेरे पास क्या हो गए? इन तीनों के लिए गुणांक हो गए। क्या हो गए बेटा? गुणांक। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने समीकरण को थोड़ा नीचे की तरफ लिखूंगा मैं। अब देखो, शून्यक निकालने के लिए आपको पता है हम इसे क्या करेंगे? विभाजन विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे बेटा? विभाजन विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? कि बीच वाली जो आपकी टर्म्स होती है, मध्य वाली जो आपकी टर्म होती है, बिल्कुल बीच वाली टर्म, आपको उसे कुछ इस तरह से दो टर्म्स के बीच में लिखना है ताकि आपके पास क्या आ जाए? ताकि आपके पास क्या आ जाए? एट एक्स आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4x प्लस 2x माइनस 8।
मैंने जो 2x था बेटा, ये आपका जो 2x था, इसको मैंने तोड़कर दो टर्म्स की फॉर्म में लिख दिया। किसकी फॉर्म में? 4x और 2x। 4x बेटा मैंने ले लिया माइनस का और 2x ले लिया प्लस का, यानी कि 4x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2x। तो बिल्कुल देखो 2x आ रहा है ना आपके पास माइनस का, तो माइनस का 2x आ रहा है। दूसरी चीज, आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास? 8। देखो ये सवाल करने के लिए जो तरीका होता है ना, इसमें हम ये चीज देखते हैं कि जो पहले वाली टर्म है, पहले वाली जो टर्म है और जो आखिरी वाली, इसी पहली और आखिरी वाली जो टर्म्स होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 8x स्क्वायर। क्या आ रहा है बेटा? 8x स्क्वायर आता है, ये 8x स्क्वायर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। दूसरी बात, जो आपके पास मिडल टर्म होती है, जो आपके पास मिडल टर्म होती है, उसके लिए आप क्या करते हो, यानी कि उसको इस तरह से आपको लिखना आता है कि जोड़ने या घटाने पर आपके पास क्या है? बीच वाली टर्म्स है। ठीक, जोड़ने या घटाने पर आपके पास क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए, ये माइनस का 2x, यानी कि दो नंबर आपको लिखना है। अब स्प्लिट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? माइनस के 2x को दो ऐसे नंबरों के बीच में तोड़ेंगे, यानी कि माइनस का जो 2x है इसको दो ऐसे नंबरों के लिए तोड़ेंगे, उन दोनों, ताकि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास क्या है? 8x स्क्वायर आए, यानी कि 8x स्क्वायर आए, और गुना जोड़ने या घटाने पर आपके पास क्या आना चाहिए? माइनस का 2x। जोड़ने या फिर घटाने पर आपके पास क्या आना चाहिए? माइनस का 2x। बात समझ में आई? देखो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो भी आपको समीकरण दी गई है, जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया है, उसमें आपको करना क्या है? जो बीच वाली आपके पास टर्म होगी, यानी कि जो माइनस का 2x है, आपको इसे दो ऐसे नंबरों के बीच में या दो ऐसे संख्याओं के बीच में तोड़ना है, जिससे क्या हो? उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आ रहा हो? या गुणा करने पर कितना आ रहा हो? 8x स्क्वायर आ रहा हो, और जोड़ने या घटाने पर आपके पास कितना है? माइनस का 2x। तो वो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो गए बेटा? 4x और 2x। अब देखो आप माइनस के 4x को मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ तो कितना आएगा? माइनस का 8x स्क्वायर। ये भी माइनस का, ठीक है ना? कितना आ रहा है? माइनस का 8x स्क्वायर। और माइनस के 4x को आप जोड़ दोगे 2x से तो आपके पास कितना आ रहा है? माइनस का 2x आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो यानी कि 4x और 2x आपके पास दो ऐसे नंबर, इससे क्या है? आपके पास दोनों नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? यहां से सबसे पहले x को कॉमन लूंगा, अंदर मेरे पास कितना बचेगा? x माइनस 4 बचेगा। यहां से मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा? अंदर x माइनस 4 बचेगा। फिर इस पूरी लाइन में से मेरे पास x माइनस 4, देखो यहां पर भी x माइनस 4 है और यहां पर भी क्या है मेरे पास? x माइनस 4। तो दोनों जगह से मैंने क्या करा? x माइनस 4 को क्या कर दिया बेटा? कॉमन ले लिया, और अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर मेरे पास क्या बच गया? x प्लस 2। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं? बराबर टू 0 कर देता हूं। इक्वल टू क्या कर दिया बेटा मैंने? इक्वल टू 0 कर दिया। बात समझ में आ गई? अब यहां पर जो x माइनस 4 है वो भी किसके बराबर है? 0 के बराबर है, और x प्लस 2 है वो भी आपके पास इसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब यहां से क्या होगा? x माइनस 4 में x बराबर 4, ठीक, x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। और यहां पर आपके पास क्या आ गया? x बराबर माइनस का 2। x बराबर बेटा आपके पास क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है मेरे? कहने का मतलब क्या है? यानी कि जो शून्यक हमने माने थे कि हमें क्या होगा? द्विघात बहुपद में दो शून्यक मिलेंगे, तो हमें कौन कौन से शून्यक मिले बेटा? x बराबर 4 मिला, और क्या मिला? x बराबर माइनस का 2 मिला। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा बेटा? हमने क्या करा? इन शून्यकों को पता लगा लिया। ठीक, अब यहां पर मेरे पास अल्फा बराबर कितना आ रहा है बेटा? 4, और बीटा बराबर मेरे पास कितना आ गया? बीटा बराबर मेरे पास कितना आ गया? माइनस का 2। कितना आ गया बेटा? बीटा बराबर मेरे पास कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। बात समझ में आ गई ना? तो ये तो हमने पहला जो हमारा काम था कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, वो तो हमने क्या कर लिया? सबसे पहले यहां पर शून्यक पता लगा लिया। इसके बाद बेटा अब हम क्या करेंगे? संबंधों में सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि जांच करना है हमको। क्या करना है बेटा? जांच करना है कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है या नहीं। ठीक, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? जांच करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो दो शून्यक आपके पास होते हैं, जो दो शून्यक हमारे पास बेटा होंगे, उन दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? बी अपॉन ए के। तो चलो चेक कर दें। अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके बराबर होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक, अल्फा और बीटा को जोड़ो, कितना आ रहा है? अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? माइनस का 2, बराबर
बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, बी की वैल्यू अपने पास है माइनस का 2, तो ये माइनस और ये माइनस का 2 बटे ए की वैल्यू अपने पास कितनी बेटा, ए की वैल्यू अपने पास है 1। ठीक, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आएगा था, ये सब्ट्रैक्शन होगा, ये माइनस होगा, 4 प्लस का है और 2 का आएगा आपके पास माइनस का है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन की घटा हुआ आपके पास होगा, तो कितना आ गया 2। 4 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा 2। ठीक, यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया और 2 बट अपॉन 1 का भी कितना आ गया 2, यानी कि एलएचएस बराबर आपके पास कितना आ गया बेटा आरएचएस आ गया, यानी कि जो शून्यकों का योगफल है वो किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। बात समझ में आ रही है। ठीक, पहली चीज तो आपके पास क्या होगी, ये संबंधों की जो जांच आपने करी थी वो जांच पूरी हो गई। दूसरा, एक जांच और हमको करनी होती है, आपको बताओ तो, एक जांच और हमको करनी होती है, कौन सी जांच करनी होती है, ये तो पहले नंबर पे था, ये तो क्या था पहले नंबर पे था। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल बेटा होता है वो किसके बराबर होता है, अचर पद बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फा मेरे पास कितना है 4, बीटा मेरे पास कितना है माइनस का 2, सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है माइनस का 8 और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए की वैल्यू मेरे पास 1, तो कितना आएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 और यहां पर ये कितना आ रहा है माइनस का 8, तो देखो एलएचएस बराबर क्या आ गया मेरे पास आरएचएस आ गया, एलएचएस बराबर क्या आ गया बेटा मेरे पास आरएचएस, यानी कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था वो क्या होगा बेटा कंप्लीट होगा। बात समझ में आई। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, उसके गुणांकों को लिखेंगे, हमें कौन कौन से गुणांक दे रखे हैं। ए बराबर मुझे क्या दे रखा था बेटा 1 दे रखा था, बी बराबर माइनस का 2, सी बराबर माइनस का 8 हमको दे रखा था। ठीक, उसके बाद बेटा अपन ने करा, उसके बाद अपन ने ये करा कि जो शून्य दे रखा था हमको समीकरण, उसके लिए हमने शून्यांक पता करे। क्या पता करे बेटा, शून्यांक पता करे कौन सी विधि से, विभाजन विधि से। कौन सी विधि से करे बेटा, विभाजन विधि से सवाल करा हमने। बात समझ में आ रही है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, विभाजन विधि से हमने इसके शून्यक निकाले और हमें 2 शून्यक मिले। कितने शून्यक मिले बेटा, 2 शून्यक मिले। कौन कौन से, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर कितना मिला 4 मिला और बीटा बराबर कितना मिला -2 मिला, तो हमें कुल मिला के 2 शून्यक आपके पास प्राप्त हुए। उसके बाद हमने क्या करा, संबंधों में सत्यता की जांच करी, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का सम किसके बराबर आया बेटा, -b अपॉन ए के बराबर आया, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर आया, c अपॉन ए के बराबर आया। ठीक, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो बेटा, जो आपका एक चैप्टर है, यानी कि जो आपका एक चैप्टर सेकंड है बहुपद, ये आपका, ये जो हमारी क्लास वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए थी। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है, आपका जो बेटा आरबीएससी बोर्ड है, आरबीएससी बोर्ड है, उस बोर्ड में इस चैप्टर का आपका 4 मार्क्स का वेटेज है। कितना मार्क्स का वेटेज है बेटा, 4 मार्क्स का, यानी कि चैप्टर 2 में से आपके पास 4 नंबर के सवाल आने वाले। कितने नंबर के बेटा, 4 नंबर के सवाल आने वाले। अब इन 4 नंबर में से एक आपके पास आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, एक आपके पास क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 1 नंबर का, और दूसरा 1 नंबर में आपके पास अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा, और एक 2 नंबर का और एक आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के इसे 1, 1 और 2 इस तरह से आपके 4 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। और उम्मीद करता हूं कि 4 नंबर में से आपका क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर आप क्या करोगे, अच्छे से मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको समझा दिया गया अच्छे से। ठीक, तो ये आपका जो चैप्टर है मात्र 4 नंबर का चैप्टर रहने वाला है, और इसमें से बहुत ही सिंपल और सरल सवाल आपके पास आने वाले। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। किसको देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणांकों को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणांकों को लिखते हैं। तो गुणांकों में एक साइड लिख दूं, देखो a बराबर मेरे पास कितना दे रखा है 4, b बराबर मुझे कितना दे रखा है -4, और c बराबर बेटा मुझे क्या दे रखा है
प्लस का 1, सी बराबर मुझे क्या दे रखा है, प्लस का 1 दे रखा है। बात समझ में आई? ये हमने सबसे पहले क्या करा, इनके गुणांक लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाली टर्म्स को दो ऐसे नंबरों के बीच में तोड़ेंगे जिससे मुझे क्या मिल जाए, 4ac² मिल जाए। कितना मिल जाए बेटा, 4ac² मिल जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, माइनस का 2s और माइनस का 2s, यानी कि माइनस के 4s को बेटा मैंने क्या करा, दो अलग अलग नंबरों में तोड़ दिया। कौन कौन से में, माइनस के 2s में और माइनस के 2s में। और बाकी आगे वाले नंबरों को मैंने एज इट इज ऐसा कैसा ही लिख दिया, आगे और पीछे वाले नंबर्स को। बात समझ में आ गई? तो हमने इसका क्या कर दिया बेटा, विभाजन कर दिया। अब पहले वाले में से मैं क्या करें, दो 2s कॉमन लूंगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां पर 2s बच जाएगा या -1 बच जाएगा। पीछे वाले में से क्या करूंगा बेटा, माइनस का 1 कॉमन लूंगा और मेरे पास क्या बच जाएगा, 2s - 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में से 2s - 1 को कॉमन लेंगे बेटा, 2s - 1 को कॉमन लिया, फिर अंदर क्या बच गया मेरे पास, 2s - 1 बच गया। तो कहने का मतलब है जो दो शून्यक मेरे पास प्राप्त हुए वो बराबर शून्यक प्राप्त है। अब मैं क्या करूंगा, इनको बराबर 0 कर दूंगा, यानी कि 2s - 1 बराबर 0 और यहां पर भी 2s - 1 बराबर 0। तो मेरे पास s बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, 1/2, 1/2। और यहाँ पर भी s बराबर कितना मिल जाएगा, 1/2। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो दो शून्यक मिले हैं वो दोनों के शून्यक क्या है, आपस में बराबर है। दोनों ही कितने मिले, 1/2 1/2 मिले। शून्यक पता लग गए। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे जांच। अब हम क्या करेंगे, संबंधों की जांच करेंगे। जांच में आपको पता है कि शून्यकों का जो योगफल है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होगा, हाँ या ना? ठीक है। अल्फा बीटा क्या है मेरे पास, 1/2 और 1/2। चलो इनको जोड़ दो, वैल्यू पुट कर दो। 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी मेरे पास, ये माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक, ए की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, ए की वैल्यू मेरे पास 4। 1/2 और 1/2 को प्लस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। 4 से 4 कट गया आपकी कितनी बार, 1 बार। तो आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि एलएचएस किसके बराबर आ गया बेटे पास, आरएचएस के बराबर आ गया। एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास पहले संबंधों की तो जांच हो गई। दूसरी बात करते हैं कि शून्यकों का जो गुणनफल आपके पास होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, c/a के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? लिख दो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इसके बराबर आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। ठीक, और a की वैल्यू आपके पास कितनी बेटा, 4। तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 1/4। और ये भी आपके पास कितना आ गया, 1/4। तो यहां पर भी आपके पास एलएचएस किसके बराबर आ गया बेटा, आरएचएस के बराबर हो गया। तो इस तरह से आपका जो सेकंड सवाल था वो भी क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके दो सवाल इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाए। एक नंबर में आपसे ये पूछा जाए कि बताइए दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, और एक नंबर का एक और क्वेश्चन ऐड करते हुए क्या करें, इनके संबंधों की भी जांच कीजिए। इनके संबंधों की भी क्या कीजिए, जांच कीजिए। इस तरह से बेटा ये आपका जो चैप्टर है 4 नंबर का रहने वाला है। बड़ा ही सीधा चैप्टर है और हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2.1 हम इजीली कर चुके हैं इसकी। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे सेकंड क्वेश्चंस को। इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ये 6x²-6, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे तो कैसे लिख दोगे, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, इसको आगे पीछे कर देना। इस तरह से क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर भी ये दे रखा है t² - 15 में आपको कुछ नहीं करना, t बराबर आपके पास क्या आएगा, √15 आएगा। प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में क्या होगा, √15 आएगा, एक बार प्लस √15 आएगा, एक बार माइनस का √15 आएगा। बात समझ में आ गई? इसमें बेटा आप क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन के लिए आप देखो इसको कुछ इस तरह से देखो कि यहां से आप 4 कॉमन लोगे, 4u आपने यहां से कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, u बच जाएगा प्लस 8 बच जाएगा और बराबर 0। तो 4u बराबर 0 और एक u प्लस 8 बराबर 0। तो एक तो क्या आएगा, u बराबर 0 आपको मिलेगा और ये आपको u बराबर -8 मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये दो शून्य यहाँ पर क्या होंगे बेटा, मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस बार बेटा हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले हमको द्विघात बहुपद दे रखा था और शून्य ज्ञात करने थे। ठीक,
अब हमें क्या दे रखा है, शून्यक दे रखे हैं और हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/4 माइनस का 1, यानी कि जो दो शून्यक हमको दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा की जगह मेरे पास कितना है बेटा 1/4 और बीटा की जगह बेटा मेरे पास कितना है माइनस का 1। तो इस तरह से बेटा मुझे क्या दे रखा है, दो शून्यक दे रखे हैं। अब मुझे इन दोनों शून्यक की हेल्प से या इनकी मदद से क्या करना है बेटा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? चलो लिखते हैं हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला, अल्फा बराबर 1/4 एंड बीटा बराबर कितना दे दिया आपको, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम नहीं लिखेंगे। हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का जो योगफल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल। ठीक, बात समझ में आ गई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, माइनस। देखो एक बार चेक कर लो क्वेश्चन को, -1 ही दे रखा है ना। कई बार बेटा क्या होता है, माइनस के आगे पीछे लग जाता है। ठीक, 1/4 और -1 दे रखा है, ये दे रखा है ना। यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो आपको कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। अब माना हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किस रूप में मेरे पास बेटा, किस रूप में होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में। ठीक है, और abc मेरे पास क्या है, यहाँ के इसके गुणांक है। अब मुझे क्या दे रखा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना दे रखा है, 1/4। कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। आपको पता है कि जो शून्यांकों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है आपके पास, वो किसके बराबर होता है आपके पास, -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन या बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, इसी के बराबर होता है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक, यानी कि जो 1/4 होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। सेकंड चीज देखो कि जो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो आपके पास वो कितना दे रखा है आपको, -1 दे रखा है। ये आपके पास किसके बराबर होगा बेटा, अचर पद के बराबर होगा भाई, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक के बराबर होगा। कहने का मतलब है जो आपका -1 है वो आपके पास किसके बराबर हो गया, c/a के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया बेटा, c/a के बराबर हो गया। बात समझ में आ रही? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब हम क्या करने वाले बेटा, तुलना करने वाले हैं। करें तुलना, चलो तुलना करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दें, इसको और छोटा कर दें, ये भी छोटा कर दिया, ये आपकी क्या होगी, तुलना हो जाएगी यहां पर। ठीक, बात समझ में आ रही है? सेपरेट आपके पास हो गया। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं और इसको भी हम थोड़ा यहां पर लिख देते हैं, इसको यहां पर लिख देते हैं हम। ठीक, ये आपके पास हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमारे पास जगह हो गई। इसको भी थोड़ा ऊपर किसका देते हैं, अब हमारे पास क्या है, थोड़ी सी जगह हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, इनकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे बेटा, हम तुलना करने पर। अब सबसे पहले हम क्या करें, जो पहली वाली मेरे पास इक्वेशन थी, ये पहली वाली इक्वेशन थी, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं। -1 मेरे पास ना, इसको मैंने क्या बेटा गुणा कर दिया 4 से। किससे, 4 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई?
अब गुना कर देंगे तो अपन क्या होगा, देखो यहाँ पर a मेरे पास किसके बराबर आ रहा है 4 के, और यहाँ पर मेरे पास जो a है वो किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। तो a बराबर मुझे क्या मिल गया, a बराबर मुझे क्या मिल गया, तुलना करने पर 4 मिल गया। बात समझ में आई। अब देखते हैं b की तरफ, b मेरे पास किसके बराबर आ रहा है 1 के, पर मेरे पास क्या b के आगे क्या लगा हुआ है बेटा, b के आगे मेरे पास माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, b के आगे मेरे पास माइनस लगा हुआ है। तो ये वाला जो माइनस है वो किसके साथ जाएगा, वो 1 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा बेटा, 1 के साथ जाएगा। तो ये b बराबर मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पर b बराबर मुझे क्या मिल गया, तुलना करने पर माइनस का 1 मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, b बराबर माइनस का 1 मिल गया। अब हम आगे देखते हैं c के लिए। c बराबर मेरे पास कितना आ गया, c बराबर देखो 4 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 4। तो c बराबर तुलना करने पर मुझे कितना मिल गया, माइनस का 4 मिल गया। कितना मिल गया बेटा, माइनस का 4। अब मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी जो द्विघात बहुपद हमारे पास होता है बेटा, कोई सा भी जो द्विघात बहुपद होता है वो किस रूप में होता है, वो हमारे पास किस रूप में होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। किस रूप में होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। बात समझ में आ गई। तो a बराबर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूं, 4 रख दूं, a बराबर क्या रख दूं बेटा मैं यहाँ पर 4, तो ये मेरे पास कितना आएगा 4x स्क्वायर। ठीक, b बराबर में पास क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ लिख दू कितना आएगा, माइनस का x हो जाएगा। c बराबर मेरे पास कितना है, माइनस का 4, तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, माइनस का 4। तो देखो मुझे द्विघात बहुपद मिला px वाला, वो कौन सा मिला, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस 4। कौन सा मिला बेटा, 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 मिला। बात समझ में आई। तो इस तरह से बेटा शून्यांकों और गुणांकों में क्या करते हैं बेटा, संबंध को देखते हुए हम क्या करते हैं, एबीसी की मैंने क्या वैल्यू आपको पता लगा ली। ठीक, शून्यांकों से और गुणांकों के बीच में तुलना करके अपन ने क्या करा, ए बी और सी की वैल्यू पता करी, और जो हमारे पास एक सामान्य रूप होता है किसी भी बहुपद का, वहां पर हमने क्या करा बेटा, ए बी और सी की वैल्यू को पुट कर दिया आपके लिए। ठीक, हमने क्या करा, ए बी और सी की वैल्यू को वहां पे आपके लिए क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू पुट करने पर कितना आ गया, यहाँ पर 4 करा तो 4x स्क्वायर माइनस का बी माइनस का x और माइनस का 4। तो हमारे पास जो बहुपद बना, हमारे पास जो बहुपद बना वो कौन सा बहुपद बना, हमारे पास जो बहुपद था कौन सा, px बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट हो गया। ठीक, फटाफट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटा, √2 और 1/3। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, √2 और 1/3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन कितना है मेरे पास, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना दे दिया बेटा, √2 के बराबर दे दिया। किसके बराबर, √2 के बराबर दे दिया। और अल्फा गुना बीटा मेरे पास कितना दे दिया, 1/3 के बराबर दे दिया। ठीक, हम जानते हैं कि कोई सा भी जो मेरे पास पॉलिनोमियल होगा, यानी कोई सा बहुपद मेरे पास होगा, वो किस रूप में होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। किस रूप में होगा बेटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। ठीक, अब हम संबंधों की तुलना करते हैं, तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो मेरे पास किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पे मुझे √2 दे रखा है, और ये बराबर होगा मेरे पास किसके, b/a के, यानी कि माइनस b/a के बराबर होगा। और इसी तरह से जो अल्फा बीटा मुझे दे रखा है वो कितना है मेरे पास, 1/3, और वो मेरे पास किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, c/a। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, यहां पर मेरे पास क्या रहा है, a बराबर 3 आ रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि जो √2/1 था इसको मैंने 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरे पास किसके बराबर है, b/a। ऐसा बेटा अपन ने क्यों करा, देखो अगर मैं इसे ऊपर नीचे 3 से गुणा नहीं करता हूं तो मेरे पास तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, और नीचे की तरफ a बराबर तुलना करने पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो a की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, a की दो वैल्यू तो क्या होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो a या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 3। तो हमने क्या करा, a को 3 करने के लिए इस क्वेश्चन को हमने 3 से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर देता। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बेटा हमने क्या करा था, 4 से मल्टीप्लाई करा था ना, नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनकी तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। करो भाई तुलना। तुलना करने पर
चलो a बराबर मुझे क्या मिल रहा है, a बराबर 3 मिल रहा है, b बराबर कितना मिल रहा है, माइनस का b बराबर क्या मिल रहा है, माइनस का 3√2, कितना मिलेगा 3√2, यानी कि 3 को √2 से गुणा करोगे कितना आएगा 3√2 मिलेगा। c के लिए तुलना करेंगे तो c बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, c बराबर कितना आ रहा है 1। अब ये जो a b c की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम क्या करेंगे, इसके सामान्य रूप में लिख देंगे। देखो a की जगह में क्या लिखना है मुझे, a की जगह कितना है 3, तो 3x², ठीक। b की जगह माइनस का 3√3, तो -3√2x। c की जगह लिखना है मुझे 1, तो प्लस का 1। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये मेरे पास एक द्विघात बहुपद हो गया, यानी कि मैंने क्या करा, शून्यांकों की सहायता से एक द्विघात बहुपद को प्राप्त कर लिया। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो बताना, छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक। एक किसी भी द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप आपको लिखना है, उसके बाद आपको जो संबंध आपको दे, अल्फा बीटा बराबर आपको कितना दिया था, √2 दे रखा था, और अल्फा बीटा कितना दे रखा था 1/3 दे रखा था। दोनों को हमने तुलना कर दिया किससे, गुणांकों से। आपको पता है कि शून्यांकों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो यहां से हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट तुलना कर दी। a से मेरे पास क्या है 3 आया, b की तुलना करी तो मेरे पास 3√2 आया, और c की तुलना करने पर मेरे पास कितना आया 1। और abc की वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। क्या करना है बेटा, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, इसमें आंसर आपको रख देने। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, px की वैल्यू आपको मिल जाएगी देखने के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे हम देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0√5, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद 1,1 है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि बाकी के जो आपके पास क्वेश्चन है बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको करवाना था, और एक √2 वाला क्वेश्चन आपको करवाना था। इसके अलावा सभी क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सिंपल है। तो बाकी क्वेश्चन की आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस चैप्टर में जो भी क्या है बेटा, आपके जो भी आपके एग्जाम्पल वगैरह होंगे वो भी आपको क्या है करने। अब आपके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक दे रखा है, आपके सिलेबस में 2.2 के बाद हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर 2 बहुपद में से जो आपके आरबीएससी बोर्ड है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे भाई, क्वेश्चन हमें किस तरह से मिलने वाले। क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे, क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको प्रीवियस ईयर का एक पुराना पेपर निकालूंगा, जो आरबीएससी बोर्ड की तरफ से क्या आपको दिया गया है, एक पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आते हैं उस क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे बेटा, ओपन करेंगे। ठीक, हम इस क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं और इसमें देखेंगे जी जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपका किस तरह से है। चलो आपका हो गया ओपन हो गया, ठीक, ये आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया। अब हम देखेंगे भाई जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के, उनमें से कोई क्वेश्चन आपके पास है या नहीं, इसमें चेक करते हैं। ये आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो गया पेपर का। आपका पेपर 3-4 सेक्शन में आता है, तो आपको बताइए पेपर पैटर्न आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया, यदि बहुपद px x² - 2x - 15 के शून्यांक a व b हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कोई दो शून्य का आपको दे दे और आपको क्या पता करना है, a b के मान पता करने हैं। ठीक, a b के मान पता करने के लिए क्या करोगे, इसको आप स्प्लिट करोगे, करेंगे नहीं करेंगे। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से जो माइनस का 2x है इसे तोड़कर देखना पड़ेगा, जो माइनस का 2x आपके पास इसे तोड़कर देखना पड़ेगा कि आप इसे किस तरह से लिख सकते हो। और ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। यानी कि चैप्टर 2 में से 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके पास कहां पर आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न से आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से। कहां से आएगा बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आने वाला डेफिनेटली 100% आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे इसके क्वेश्चन हमें कहां मिलेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमें मिला यहाँ पे अति लघुरात्मक से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन मिलेगा। और यहां पर भी मुझे 1 नंबर का क्वेश्चन मिला है। कितने नंबर का बेटा, 1 नंबर का। सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या करना है हमें, k का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास क्या है, एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का आया हुआ है, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन तो हमने देख लिए।
अब देखते हैं 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आएगा। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा, सेक्शन बी में आएगा। हाँ बिल्कुल, सेक्शन बी में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो बेटा, यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x, इसका क्वेश्चन मैंने किया था, याद हो तो आपको। ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने करा था जब मैंने आपसे कहा था कि जो माइनस का 7x है इसको हमें क्या करना है, थोड़ा आगे रिप्लेस कर देना है और 3 को पीछे लिख देना है। ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको। शून्यांक 3/2 और माइनस का 1/3। हमें बहुपद भी दे रखा है और बहुपद के शून्यांक भी दे रखे हैं, ठीक। हमें सिर्फ क्या करना है, संबंधों की जांच करनी है। हमें क्या करना है बेटा, सिर्फ संबंधों की जांच। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है आपको और 2 नंबर में आपको करने के लिए दे दिया है। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर 2 रहने वाला है, जो पार्ट 2 आपका है बहुपद, ये आपका आरबीएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है बच्चों, 4 नंबर का चैप्टर है। तो 4 नंबर मुझे नहीं लगता कि आपके बिल्कुल मिस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या होते हैं, ठीक। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं ये भी चीज आपने सीख ली है। शून्य कैसे निकाले जाते हैं ये आपने सीख लिया है। शून्यकों से आपको जो द्विघात बहुपद प्राप्त करना हो तो वो आप कैसे प्राप्त करोगे, और इनके बीच में जो संबंधों की सत्यता की जांच है वो आप कैसे निकालोगे। तो कुल मिला के जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और गिनती के 2-3 इसमें टॉपिक है। बहुपद आ गया, संबंधों में सत्यता की जांच हो गई और शून्य आ गई। कुल मिलाकर 3 टॉपिक आपके पास है। 3 टॉपिक में से 4 नंबर के आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज को मिस करोगे और ये क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, ठीक। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या करनी है, तैयारियों को स्टार्ट कर देना है, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, ये मैंने आपको चैप्टर जो 2.2 आपकी एक्सरसाइज थी उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवा दिया है और आपको ये भी बता दिया है कि भाई आरबीएससी बोर्ड में जो आपका एक वाला चैप्टर है कितने नंबर का आएगा और जो क्वेश्चन आपके पास बनकर आने वाले हो किस तरह से बनकर आने वाले, ठीक है ना। ठीक, तो कुल मिला के 4 नंबर का आपके पास मार्क्स, 4 मार्क्स का ये चैप्टर है और 1-1-2 की फॉर्म में क्या होगा आपके पास नंबर आने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये 4 नंबर आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा और आप मेन एग्जाम जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें आप 4 में से 4 पूरे जो नंबर है इस चैप्टर में से कवर कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम आपके अगले चैप्टर के लिए मिलेंगे जो आपका चैप्टर 3 होगा। उसके लिए हम आपकी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये जो चैप्टर है आपके कितने नंबर का रहने वाला है और क्वेश्चन किस तरह से बनने वाले, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।